साथियों, सभी को मेरा नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल समय ज्ञान में। आज हमने फिर एक साहित्य की वीडियो रखी है, उसमें साहित्य के प्रश्नों को रखा गया है और प्रश्न रोज़ की तरह आज भी प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। हर रोज़ हम ऐसे प्रश्नों को लाने की कोशिश करते रहते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। तो आज शुरुआत करेंगे 191 नंबर का प्रश्न है हमारा। 191 नंबर से प्रश्न से शुरुआत करेंगे, उससे पीछे के प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया है और बहुत अच्छे से डिटेल के साथ उनको सॉल्व भी किया है। आप वहाँ से जाकर पिछले वीडियो से जाकर इनको देख सकते हैं। और वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको समय के अनुसार मिलती रहे और ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंचती रहे ताकि उनका भी परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्नों को हम हर रोज़ लेकर आते हैं और उन लोगों तक भी वो प्रश्न पहुंच सकें। तो शुरुआत करेंगे, आइए चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं और देखते हैं, अपने दिमाग को चेक करते हैं हम कितना अच्छा कर सकते हैं और कितना हमसे गलत हो रहा है। और जो गलत हो रहा है उसको हम लिख लेंगे, एक बार हमने क्या गलत किया है उसी अनुसार फिर से अपना देखेंगे हमने कहाँ गलती हुई है हमसे, उस गलती को हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे 191 के नंबर के प्रश्न से। हम ग्रेसन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है, हमसे पूछेगी है। प्रश्न में पूछा गया कि ग्रेसन जी हैं, ग्रेसन की जी के अनुसार आदिकाल की जो समय की अवधि रही है वो क्या है। देख लेते क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन का 763 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, खा 800 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, गा 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, घा 743 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। तो हमें जानना था जो ग्रेसन जी रहे हमारे, जिन्होंने अपना एक इतिहास लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसके ये लेखक रहे हैं। उन्होंने अपने इतिहास के बारे में समय अवधि दी है, उसकी अवधि हमें जाननी है कौन सी है। तो देख लेते हैं कौन सी अवधि हमारी। तो ये हमारी कौन सी है, 700 ईस्वी से कितनी, 1400 ईस्वी तक। 700 गा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम 192 नंबर का प्रश्न है हमारा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है, ये हमें पहचानना है। उन्होंने संधिकाल के अंतर्गत ऐसे साहित्य का विवेचन किया है जो हमें जानना है, हमें पहचानना है, ऐसा साहित्य कौन सा है। देखेंगे ऑप्शन क्या है। ऑप्शन का नाथ साहित्य, खा लौकिक साहित्य, गा जैन साहित्य, घा सिद्ध एवं जैन साहित्य है। तो ऐसे 4 साहित्य के बारे में दिया गया है और संधिकाल के अंतर्गत हमें पहचानना था ऐसा साहित्य कौन सा बताया रामकुमार वर्मा जी ने, और संधिकाल के अंतर्गत जिसका साहित्य का विवेचन उन्होंने किया है। तो ऐसे साहित्य के बारे में देखेंगे कौन सा, सिद्ध एवं जैन साहित्य है, वो सिद्ध एवं जैन साहित्य। तो घा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगर हमसे कोई प्रश्न अभी गलत होता है आप लोगों से तो वो प्रश्न को आपको लिख लेंगे और उसको एक बार फिर से देख लेंगे तो प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएगा। अगला चलते हैं। अगला 193 नंबर का प्रश्न हमारा, किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है। यानी हमें जानना है, हमें पहचानना है कि किस विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर, यानी उसे अलग किया है, उससे अलग माना है, उससे ऐसी पूर्व पीठिका के रूप में उसे सम्मिलित किया है। तो ऑप्शन देखेंगे हमारे क्या क्या ऑप्शन है। का रामकुमार वर्मा जी, और खा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, घा मिश्र बंधु जी, और घा शिव सिंह सेंगर जी। तो हमें जानना था ऐसे हमारे कौन से थे, ये हमारे कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये हमारे खा ऑप्शन सही हो जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला देखेंगे, गोरखनाथ के गुरु थे, ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी। का मतेश्वर नाथ, खा आदिनाथ, गा जालंधर नाथ, इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना था आचार्य गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो ये हमें बताना है। ये हमारे कौन थे, ये हमारे मतेश्वर नाथ थे। इनके गुरु जो थे मतेश्वर नाथ थे। सबसे पहले इन्होंने जो नाथ साहित्य का प्रवर्तन किया है वही हमारे मतेश्वर नाथ। और इनके अलग नाम भी हैं जो आपसे पूछा जा सकता है कि मीनानाथ किसका नाम था, तो ये भी मतेश्वर नाथ का नाम था। और मच्छिंद्र नाथ किसका नाम था, ये भी इन्हीं का नाम है। और मच्छिंद्र नाथ को क्या मैं और उनके बारे में जानकारी आपको दे दूं कि मच्छिंद्र नाथ आदि नामों में से, इनके आदि नामों से इनको जाना जाता है। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों का मानना है कि मत्स्य नाथ का स्थान कैसा है, अन्यतम है, यानी स्थान इनका अन्यतम है।
और ये बहुत अच्छे ऊंचे स्थान पर थे। ज्ञानेश्वर की परंपरा को प्रमाणिक मानकर मतेश्वर नाथ को नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना गया है। देखिए आदि जो प्रवर्तक के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो ये भी कौन माने गए, तो ये भी हमारे मच्छिंद्र नाथ माने गए। और मतेश्वर नाथ के हिंदी के कुछ पदों का इन्होंने जो क्या किया है, संकलन किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ शब्दों की वाणियों में डॉक्टर पीतम्बर बड़थवाल ने योग प्रवाह नाम से इनका ग्रंथ नामक ग्रंथ किया है, यानी उन्होंने ऐसा ग्रंथ लिखा है। तो ऐसी मैंने कुछ जानकारी मच्छिंद्र नाथ के विषय में बताई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक बार अपनी ये क्या भटक गए थे अपने मार्ग से, और उनको जो है मार्ग में यानी योग वासना में भोग विलास वासना में फंस गए थे। फिर से उन्होंने गोरखनाथ जी ने उनको फटकार लगाई और उनको उसी रास्ते पर फिर से लाने की उनको कोशिश करी थी। तो ये भी इसमें इस विषय में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा 195 नंबर का प्रश्न हमारा, निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम हमें लिखना है। सही क्रम में बताना हमें। सही क्रम क्या है, का देखेंगे ऑप्शन, का परमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, खुमार रासो, यानी कि सबसे उनमें रचना क्रम के अनुसार उन्हें बताना है सही पहली रचना कौन सी आनी है, बाद में कौन सी आनी है, तीसरे नंबर पर कौन सी आनी, चौथे नंबर पर कौन सी आनी, तो ये हमें बताना। ऑप्शन खा देखेंगे, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमार रासो, और गा ऑप्शन है खुमार रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो। घा ऑप्शन पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, खुमार रासो, बिसल देव रासो। तो हमें पहचानना है कि सही क्रम जो बताना है, हमें सही क्रम देखना है इसमें से क्या है, पहली रचना हमारी कौन सी आनी है, बाद में हमारी कौन सी आनी है, इस विषय में हमें देखना। तो इसका ऑप्शन क्या होता है, इसका ऑप्शन हो जाता है खा। खा सबसे पहली रचना हमारी कौन सी आएगी, बिसल देव रासो, फिर उसके बाद आएगी हमारी पृथ्वीराज रासो, उसके बाद आएगी हमारी खुमार रासो, उसके बाद आएगी हमारी परमार रासो। देखिए ये बिल्कुल सही क्रम है इसका, आप चेक कर लें। अगला प्रश्न देखेंगे हम 196 नंबर का प्रश्न हमारा, पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज्जन नृपकाज, पंक्ति किससे संबंधित है। आपसे पूछा गया एक पंक्ति है और पंक्ति के विषय में लिखा गया है, कुछ चीज़ें छुपी हैं इसके अंदर, और आपसे इसमें इस विषय में पूछा गया कि पंक्ति किसकी है। तो देख लेते हैं किसकी है। ऑप्शन देखेंगे, का अल्लाखंड, खामीर रासो, गा बिसल देव रासो, घा पृथ्वीराज रासो। तो हमें जानना था ये जो पंक्ति दी गई है ये किस विषय में दी गई है और किसके द्वारा दी गई है। तो ये हमारी पृथ्वीराज रासो के द्वारा दी गई थी और पृथ्वीराज रासो में दी गई है, और चंद्रबरदाई ने इसको दिया था। और चंद्रबरदाई मैं उनके बारे में और जानकारी आपको दे दूं, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हैं। चंद्रबरदाई के 2 विवाह हुए थे। देखिए चंद्रबरदाई ने अपने 2 विवाह, उनके 2 विवाह हुए थे, और उनकी पत्नी का नाम था कमला और एक का नाम था गौरी। उनकी 2 पत्नियां थी, एक कमला एक गौरी। और कवि चंद्रबरदाई जो थे अपनी दूसरी पत्नी के प्रति ज़्यादा प्रेम थे, अधिक ज़्यादा उनके प्रति अनुरक्त थे, क्योंकि वह उनके लिए काव्य की एक प्रेरणा थी। ऐसा उन्होंने अपने विषय में वो मानते हैं कि वो जो उनकी दूसरी पत्नी थी वो उनके लिए काव्य की प्रेरणा थी। अब इन दोनों पत्नियों से उनके 10 पुत्रों का जन्म हुआ है ना। इनकी जो 10 दोनों पत्नी थी उनसे 5-5 पुत्र पैदा हुए, दोनों के 10 पुत्र पैदा हुए। और इन सब में क्या थे, जल्लड़ जो थे सबसे लास्ट नंबर के थे उनके बेटे, जो दूसरी वाली पत्नी थी उनकी गौरी, उनके जल्लड़ थे पुत्र सबसे लास्ट वाले। और उनको क्या था, सबसे अधिक प्रिय भी वही थे। क्योंकि वो क्यों थे अधिक प्रिय, क्यों थे, क्योंकि वह वो थे क्या, गुणाढ़ हैं और विद्वान थे। उनके अंदर इतनी गुण थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उनको सबसे अधिक प्रिय थे जल्लड़। तो ऐसा माना जाता है कि जल्लड़ को सबसे अधिक प्रेम करने के कारण और सबसे अच्छे विद्वान होने के और गुणाढ़ होने के कारण उनको चंद्रबरदाई ने उनको अपनी पुस्तक देकर कि जो अधूरी रह गई थी ये पृथ्वीराज रासो, उन्होंने उसको दे दिया और कह दिया उनसे भाई अपने बेटे से कि ये पुस्तक तुम्हें पूरी करनी है। उन्हें सौंप कर कहाँ चले गए, राजकाज में हाथ बटाने के लिए चंद्रबरदाई जो है गजनी चले गए थे। अपना काम छोड़कर राजकाज को देखने के लिए मतलब कवि जो काव्य का काम कर रहे थे वो उसको छोड़कर वो गजनी चले गए राजकाज में हाथ बटाने के लिए। तो इस कृति को अभी भी अधूरी थी वो, और उसको किसने पूरा किया, तो जल्लड़ ने पूरा किया। तो इसी विषय में ये पंक्ति आपसे लिखी, इसी विषय में ये पंक्ति लिखी गई है। और इस पंक्ति में देखिए कितनी चीज़ छुपी हुई थी, और ये आज मैंने सारी डिटेल आपको बताई है। और मैं जानती हूँ आपको, उम्मीद करती, विश्वास करती हूँ यह सब आपको पसंद आएंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि थोड़े जो नॉलेज है, सब कुछ जो ज्ञान है थोड़ा बहुत मेरा, वो सब तक पहुंच सके। मैं पूरी आशा के साथ आपसे कहती हूँ, विश्वास के साथ मैं कहती हूँ कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाने की पूरी
आप कोशिश कीजिए। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, परमाणु लाशों का प्रकाशन चार्ल्स एलियट ने किस वर्ष कराया था? परमाणु लाशों का जो प्रकाशन हुआ था और चार्ल्स एलियट ने किस वर्ष कराया था? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, किस वर्ष कराया था? का 1865 ईस्वी, खा 1965 ईस्वी, गा 1866 ईस्वी, घा 1856 ईस्वी। तो परमाणु लाशों का प्रकाशन कराया था चार्ल्स एलियट जी ने। ये अंग्रेजी लेखक थे। तो इन्होंने देखते हैं क्या कब कराया था, जानेंगे हम अभी इनके बारे में। तो ये 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे चार्ल्स एलियट। 1865 ईस्वी में, ऑप्शन का था हमारा सही। 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के ये कलेक्टर थे चार्ल्स एलियट ने लोक प्रचलित आला उदल जो गाया जाता है, आला उदल जो एक लोक प्रचलित कथा थी। तो आला उदल जो समय था, गीतों का समूह था, आला खंड शीर्षक से उन्होंने इसको प्रकाशित कराया था। किसने? चार्ल्स एलियट जी ने। फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे ये चार्ल्स एलियट। 1965 में इनको प्रकाशित करवाया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 198 नंबर का प्रश्न है, आला का गायन किया जाता है। आला का गायन कब किया जाता है तो पता ही होगा। का ग्रीष्म ऋतु में, खा बसंत ऋतु में, गा शीत ऋतु में, घा बरसात ऋतु में। तो हमें बताना है किस ऋतु में करना है। तो ये था हमारा बरसात ऋतु में। आला जब गाया जाता है कौन सी ऋतु में? बसंत ऋतु में गाया जाता है, बरसात ऋतु में। तो अनेक परिवर्तनों के बावजूद भी यह ग्रंथ रसिकों को आह्लादित करने वाला था, आह्लादित करने में सक्षम था। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के साथ साथ कथा का प्रवाह अत्यंत सुंदर और मनोहारी हो जाता है। आला को गाने से क्या होता है? आला गाने से अत्यंत प्रवाह, उसका ऐसा प्रवाह होता है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही मनोहारी होता है। आला छंदों को गाने वालों को क्या कहते हैं? हम आलहत कहते हैं। जो आला गाने वाले होते हैं लोग जो गाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? हम आलहत कहते हैं। और 12 वर्ष लोग, देखिए इनका गाने का बहुत ही बढ़िया अंदाज था, बहुत ही रसीला था, बहुत अच्छी तरह से इनको गाते थे, बहुत ही मधुर आवाज़ में, मीठी आवाज़ में ये गाने वाले जो थे बहुत ही अच्छा गाते थे। देखिए मेरी आवाज़ तो ज़्यादा बढ़िया नहीं है पर मैं सुना देती हूँ एक बार। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु जी लो तिरसी, और बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ऐसे करके गाते थे, बहुत बढ़िया लगता था, उनके मुख से बहुत रस आता था, बेहद ही अच्छा लगता था। आपने अभी इस टाइम तो कभी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, वरना ये आपको इस टाइम देखने को नहीं मिलेगा, कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया लगते थे गाने में। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। आज हमें यहाँ से ही बहुत रस मिल चुका है। आगे चलेंगे। 199 का प्रश्न हमारा, आला खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित थे? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया आज हमारे सामने। आला खंड के जो रचयिता थे जगनिक किस राजा के आश्रित कवि थे? ये भी पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। का जयचंद, खा परमारी देव, गा पृथ्वीराज और घा जय सिंह। तो मैंने ये आपको बताया भी था एक बार, अभी पिछली वीडियो में बताया था। जगनिक जो थे, जगनिक थे हमारे कालिंजर के जो चंदेल राजा थे परमारी देव, उनका उपनाम था परमाल या परमल या परमाल देव। ये उनके दरबारी कवि थे, है ना। ये दरबारी कवि किसके थे? परमारी देव के। और जगनिक जो थे कालिंजर के राजा, कालिंजर के चंदेल राजा थे परमारी देव, उनके ये आश्रित कवि थे। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज रासो के 3000 छंदों का अंग्रेजी अनुवाद किस लेखक ने कराया था? देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आज आपके सामने। तो ऑप्शन देख सकते हैं। का कर्नल जेम्स टांड, खा बूलर, घा डॉक्टर सुनीति चटर्जी, और घा श्याम सुंदर दास जी। तो हमें बताना था कि जो 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो कौन से लेखक थे हमारे? तो ये हमारे कर्नल जेम्स टांड थे, कर्नल जेम्स टांड थे। ऑप्शन हमारा का सही होता है। तो ये जो थे पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में इनको स्वीकार किया गया। और कर्नल जेम्स टांड थे, उन्होंने जो सबसे पहले विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में उनको देखा गया है। उन्होंने उनके साहित्य सौंदर्य पर मुग्ध होकर 30,000 पद्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। देखिए कितनी बढ़िया बात उन्होंने लिखी थी, बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने लिखा था कि उन्होंने उनके साहित्य पर, उन्होंने जो साहित्य लिखा गया कौन सा, पृथ्वीराज रासो, और उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर, यानी उससे जो उनके अंदर भाव भरे थे उससे मुग्ध हो गए थे, यानी उससे प्रेरित हो गए, और उससे प्रेरित होकर 30,000 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद उन्होंने किया था। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन थे? तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारी डिटेल में आपको दूंगी, इसमें वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी फोटो के अनुसार। आज तो फिलहाल अभी नहीं है, अभी कराऊंगी मैं। ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी।
का श्याम सुंदर दास, खा कर्नल टांड और गा रामचंद्र शुक्ल, घा मिश्र बंधु। तो पृथ्वीराज रासो को कुछ ने क्या माना है, प्रमाणिक माना है, कुछ ने उनको अप्रमाणिक माना है और कुछ ने अर्ध प्रमाणिक माना है। 3 तरह के लोग इनको मानने वाले थे, पृथ्वीराज रासो को जो मानने वाले थे। और सबसे ज़्यादा विवादित यही रहा, सबसे ज़्यादा ग्रंथ जो विवादों में रहा यही ग्रंथ रखा। क्यों? क्योंकि देखो कुछ ने तो इनको प्रमाणिक माना है, कुछ ने अप्रमाणिक माना है, कुछ ने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो एक ही ग्रंथ को ऐसे 3 मानने वाले लोग जो थे, विद्वान थे, तो इसलिए विवादों में घिर गया। ज़्यादा विवादों में घिरने की वजह क्या थी? यही वजह थी इसको, क्योंकि इसको ज़्यादा विवादों में इसलिए आया क्योंकि लोग ने अपने अलग अलग मतों के अनुसार अपने अपने विचार रखे, अपने अपने विचारों किसी से मेल खाते हैं, किसी से नहीं खाते हैं, क्या कौन सही कहने वाला है, कौन गलत कहने वाला, कौन बीच में कहने वाला। तो ये सब बातों को देखते हुए, सबको एक विचार मत करते हुए कुछ लोगों ने प्रमाणिक मान लिया, कुछ ने अर्ध प्रमाणिक, कुछ ने अप्रमाणिक। तो इसी बात को देखते हुए ये सबसे ज़्यादा विवादों में रहा हमारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। तो यहाँ देख लेते हैं हम कौन से थे अप्रमाणिक मानने वाले। तो ये हमारे गा ऑप्शन हमारा रामचंद्र शुक्ल जी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कैमासवध किस ग्रंथ रासो ग्रंथ का प्रसंग है? तो कैमास, ये भी आपको देखना है, ये भी बहुत अच्छा है। ये प्रश्न हमारा, ऑप्शन देखेंगे पहले। ऑप्शन हमारे क्या क्या है? का पृथ्वीराज रासो, खा विशल देव रासो, घा विजयपाल रासो, घा परमार रासो। तो कैमासवध जो था हमारा, ये कौन से है? पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो के विषय में कैमासवध का वर्णन किया गया है। और पृथ्वीराज रासो का संपूर्ण कथा के रूप में कित्थी, देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ आपको, कहीं से आपको नहीं मिलेगी, जहाँ फ्री में तो आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ, पूरे विश्वास और गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ये आपको फ्री में कहीं नहीं मिलेगी। जो मैं इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आती हूँ, इतनी अंदर की चीज़ें लेकर आती हूँ, बहुत ही डीपली, लोग बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं इससे, लेकिन मैंने आपको सब कुछ फ्री देने की कोशिश की है, क्योंकि अच्छे से ज्ञान आप लोगों तक पहुंचता रहे। और देखिए पृथ्वीराज रासो की जो संपूर्ण कथा थी, जो कथा के रूप में, कित्थी कथा के रूप में, संवादात्मक शैली में चलती है ये। जो उसका जो पहला समय है, पहला खंड बोलेंगे उसको, समय बोलेंगे, दोनों एक ही नाम है। आदि समय है, जो पहला खंड है, पहला समय है उसका आदि समय है। जबकि कनउज समय, जो कनउज समय में जयचंद की एवं पृथ्वीराज के बीच युद्ध का जब वर्णन होता है, उसमें उसका वर्णन है। तथा पद्मावती जो समय है, पद्मावती का समय एक आपसे पूछा जाएगा, पद्मावती समय कहाँ से लिया गया? ये भी पृथ्वीराज रासो से लिया गया। और कनउज समय कहाँ से लिया है? ये भी पृथ्वीराज रासो से लिया गया। तो पद्मावती समय कैमासवध, ये पृथ्वीराज रासो के अन्य उल्लेखनीय समय का वर्णन है ना। इसमें पहले वाले में युद्धों का वर्णन है, लेकिन दूसरे वाले में क्या, पद्मावती समय में और कैमासवध में पृथ्वीराज रासो के अन्य उल्लेखनीय समय का खंड है ये। कितनी, देखिए मैंने कितनी गहराई वाली बात आपके लिए बताई है, बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत ही, मतलब मैं मानती हूँ मिलने वाली नहीं फ्री में आपको। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हमारे जिन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ लिखा है, व्याकरण ग्रंथ लिखा है, उसके रचनाकार हमसे पूछा गया कौन है, ये देख लेते हैं हम कौन है। ऑप्शन का दामोदर शर्मा, खा गुणाढ्य, घा ज्योतिश्वर ठाकुर, घा रोड़ा। तो हमें जानना था कौन थे हमारे ऐसे लेखक। ये हमारे दामोदर शर्मा है, जिन्होंने क्या लिखा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और ये व्याकरण था, व्याकरण ग्रंथ था ये। और व्याकरण ग्रंथ कुछ उसमें लिखा गया है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ में 5 प्रकरणों में ये विभक्त है, 5 प्रकरण इसमें लिखे गए हैं। और इसमें राजकुमारों को जो स्थानीय ग्रंथ है, ये राजकुमार, इसमें राजकुमार जो थे उनका इनका स्थानीय ग्रंथ है। इनमें जो जिन राजकुमारों क्या होते थे, वो छोटे राजकुमार बन जाते थे। कुछ लोग ऐसे राजकुमार हो जाते थे कि अपने पिता की जगह उनको जल्दी ही राजगद्दी पर बैठा दिया जाता था, तो उनको ज्ञान नहीं होता था। जब उनको ज्ञान नहीं होता तो भाषा का ज्ञान नहीं होता था, उनको भाषा के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होती थी। तो उन भाषा को नॉलेज कराने के लिए उन राजकुमारों के लिए, उनके लिए ये कवि ने क्या लिखा है, व्याकरण ग्रंथ लिखा है, कवि ने इसे लिखा है। और जो इसकी भाषा है कैसी, कोसली, प्राचीन, कोसली एवं पूर्वी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी भाषा कैसी है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा कैसी है, तो ये भाषा हमारी प्राचीन, कोसली, पूर्वी है। देखिए ये भी मैंने ऐसी बात बताई आपके लिए। राजकुमार जो थे, राजकुमारों के लिए उन्हें भाषा का ज्ञान ना होने के कारण वो वंचित रहते थे भाषा के ज्ञान से। तो उनको वंचित कराने के लिए, उनको ज्ञान कराने के लिए
ये व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। किस ग्रंथ में बनारस और आसपास की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिलती है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न आपके लिए आया है, कितना अच्छे प्रश्न को यहाँ पर रखा गया है। किस ग्रंथ में बनारस और उसके आसपास की संस्कृति और भाषा पर जो प्रकाश पड़ा है, अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य के रूपों के संबंध में जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, उस ग्रंथ के बारे में हमसे पूछा गया। वो ग्रंथ कौन सा है जहाँ से इस ग्रंथ के बारे में हमें चर्चा होती है। तो देखेंगे कौन सी है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और घा राउलबेल। तो हमें बताना है हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए थी ना, इसके बारे में देखना है हमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता हमारा। तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण ही था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा, सबसे पहले 205 सबसे पहले चौपाई और दोहे की परंपरा का प्रयोग किसने किया है। तो हमें जानना है कि जो सबसे पहले जो चौपाई लिखी गई, दोहा लिखे गए, उसकी जो परंपरा की शुरुआत हो जाती है, उसकी जो परंपरा की सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है, वो किसने की है। तो हमसे इस प्रश्न में पूछा गया ये शुरुआत किसने की है। का कबीरदास जी ने, खा स्वयंभू जी ने, गा सरापा जी ने, घा जयसिंह जी ने। तो हमें जानना था, तो ये किसने की थी, सरापा जी ने। ये सरापा जी ने हमारी चर्या गीत कोश, उनके जो ग्रंथ रहे हैं चर्या गीत कोश और दोहा कोश, ये उनके जो रचनाएं उनकी रही हैं, उन्होंने सबसे पहले हमारे दोहा चौपाई की रचना वहाँ से हमको देखने को मिलती है, सरापा जी के ग्रंथों से। और इनके दो अन्य नाम थे, कौन कौन से, सरापा के नाम से भी आपसे पूछा जाए कि सरापा के दो अन्य नाम कौन कौन से, या फिर नाम के बारे में दिया जाएगा ये नाम किसके हैं। तो उनके नाम थे, एक नाम था राहुल भद्र और दूसरा नाम था उनका सरोज भद्र। दो नामों से जाना जाता है उनको, कौन कौन से, राहुल भद्र नाम से और सरोज भद्र नाम से। अगला प्रश्न चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा 106 नंबर का प्रश्न हमारा, डॉक्टर हजारी प्रसाद दीदी ने रास और शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। का रास शब्द से, खा रसायन शब्द से, घा रासुई शब्द से और घा रासक शब्द से। का रास शब्द से, खा रसायन शब्द से, गा रासुई शब्द से, घा रासक शब्द से। हमें बताना था ये हमारी उत्पत्ति होती है किससे, रासक शब्द से। ये हमारी रासक शब्द से उत्पत्ति इन्होंने किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए इसमें बहुत सारे लेखक थे, इन्होंने भी अलग अलग मत दिए, अपने अपने अलग अलग विचार दिए, अलग अलग मतों से सहमत थे ये लोग भी। जैसा कि गारसा तातासी ने क्या बताया, रासुई शब्द से उत्पत्ति बताई है किसकी, रासु शब्द की। और नरोत्तम स्वामी ने बताइए रसिक शब्द से, और चंद्रावली पांडे बताते हैं रासक शब्द से, और हरप्रसाद शास्त्री बताते हैं राजीय शब्द से, और कबीरदास श्यामलदास बताते हैं रहस्य शब्द से। तो इन लोगों ने भी अलग अलग अपने मत अलग अलग प्रकट किए हैं, अपने अपने अलग अलग मत दिए, अपने विचार रखे हैं, और रास शब्द की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने भी अपनी अपनी अलग अलग शब्दों से चर्चा की है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे में, रास और ग्रंथ के अध्याय तथा खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है। तो हमें ऑप्शन बताना था, क्या का परमाल रासो, खा विशलदेव रासो, गा हमीर रासो, घा पृथ्वीराज रासो। तो इसमें देख लेते हैं हमारा क्या है, ये हमारा ये होता हमारा ये समय बताया गया हमारे पृथ्वीराज रासो में, समय खंडों का बताया गया पृथ्वीराज रासो में। अगला प्रश्न देखेंगे हम, बोधगान, आखिरी प्रश्न हमारा, बोधगान और दोहा किन की रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। बोधगान और दोहा मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बड़ी वीडियो में भी बताया था, ब्लॉग बोर्ड पे भी आपको पूरी तरह से उसके बारे में मैंने चर्चा की है, बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने उससे पिछली वीडियो में बताया है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। डिटेल में ब्लैक बोर्ड पर आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने। और यहाँ देखेंगे ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, का सिद्धों की, खा नाथों की, गा जैनों की और घा संतों की। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सिद्धों की, ये हमारी सिद्धों के विषय में हमारे बोधगान और दोहा नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ मिलता है।
जैसे कि बोधगान और दोहा। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं अभी टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, मैं बताऊंगी अगली वीडियो में, फिर से बताऊंगी बहुत यहाँ पर भी। फिर भी मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से इसको दिया है, अगर आप वहाँ से जाकर देख सकते तो देख लें, नहीं तो आगे भी मैं बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कल मिलेंगे बहुत ही बढ़िया प्रश्नों के साथ, दमदार प्रश्नों के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे मिलेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न हम रोज़ लाने की कोशिश करते रहते हैं आपके लिए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान वर्धन हो सके और इसी बार परीक्षा को आप इसी बार क्लियर कर सकें, इसी बार आप परीक्षा में फाइट कर सकते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है अपने आप से, ऐसा मैं अपने आप से उम्मीद रखती हूँ कि ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैं लाने की हर रोज़ कोशिश करती हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे एक दमदार प्रश्नों की वीडियो की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ संध्या, धन्यवाद, जय हिंद।